नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और बड़ी बहस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नगर निगम के महापौर के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई, जिसमें रायपुर समेत 7 नगर निगम सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व कर दिए गए। इसमें रायपुर, कोरबा और बिरगांव को महिला सामान्य के लिए आरक्षित किया गया है, तो वहीं जगदलपुर, चिरमिरी, धमतरी और राजनांदगांव से सामान्य वर्ग के महापौर बन सकेंगे। 4 नगर निगम ऐसे हैं जो OBC के लिए आरक्षित आज किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर, भिलाई और चरौदा शामिल है। दुर्ग नगर निगम की अगर बात करें तो OBC महिला के लिए इसे घोषित किया गया है, आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 2 नगर निगम SC के लिए भी आरक्षित हैं, जिसमें रायगढ़ नगर निगम भी शामिल है। रिसाली नगर निगम भी SC महिला के लिए रिजर्व किया गया। इसके साथ ही ST वर्ग के लिए सिर्फ 1 नगर निगम, जिसका नाम अंबिकापुर है, यह आरक्षित किया गया। अंबिकापुर नगर निगम के लिए जनसंख्या के आधार पर यह फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन अब आरक्षण की जो प्रक्रिया है इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नगर निगमों के लिए लॉटरी सिस्टम से पर्चा जरूर निकाला गया, लेकिन आरक्षण पर लगातार सियासत देखी जा रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। रायपुर शहर की जनता को बहुत विश्वास था इस बार कि रायपुर जो शहर का जो महापौर पद है वो महिला के लिए आरक्षित होगा, और आज वो सफल भी हो गया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और वो नेतृत्व महिला का होगा। आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्वाभाविक तौर पर जिसके लिए निकला होता है उसमें बहुत सारे लोग सामने आते हैं। 3 बार रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का ही कब्जा रहा, तो चौथी बार भी चौका ही मारेंगे हम लोग। ये आप निश्चित रूप से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आपने सुना कि अब किस तरीके से इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि आरक्षण की बसात तो बिछ चुकी है, लेकिन आरक्षण के बाद निकाय की राजनीति की जो नई तस्वीर उभरी है वो कैसी है, इस पर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही निगमों का जो नया आरक्षण है, क्या ये सत्तारूढ़ दल के अनुकूल है या फिर विपक्ष भी इसमें से लगा पाएगा, अब देखना होगा। हालांकि अब तक की अगर बात करें तो फिलहाल की स्थिति जो है नगर सरकार की, इसमें सभी निगमों में कांग्रेस की सरकार है। अब देखना होगा कि नए आरक्षण के बाद विपक्ष जो है वो कितना स्ट्रांगली सामने आ पाता है। इसके साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या नगर निकायों में इस बार दिग्गजों के मेयर बनने के सपने टूटे, क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले जब पार्षद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी तब भी कई ऐसे प्रबल दावेदारों के नाम साइड हो गए थे, क्योंकि आरक्षण में उनकी एलिजिबिलिटी हट गई थी। आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता ने सवाल भी उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अगर किसी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या वाकई में इस प्रक्रिया में कहीं कोई लापरवाही सामने आई है या हुई है। रायपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण होने के बाद किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, आज इसी पर हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। और इस बड़ी बहस के लिए हमारे साथ आज 2 गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा नेता और इसके साथ ही रायपुर महापौर पद के लिए प्रबल दावेदार मीनल चौबे जी जुड़ चुके हैं। मीनल जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस नेता वंदना राजपूत जी भी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह के आज आरक्षण प्रक्रिया हुई है उसके बाद निकाय की राजनीति की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, सबसे पहले इस पर फर्स्ट रिएक्शन में मीनल चौबे जी आप ही से लेना चाहूंगे। जी, तस्वीर पूरी क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार नगर निगम रायपुर में बैठेगा और वो एक महिला होगी। बहुत समय से एक महिला महापौर का इंतज़ार था रायपुर शहर को। आज जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में जुट जाती है। लोगों की दुआओं का असर हुआ, ईश्वर की कृपा से आज ये जो रायपुर शहर का जो महापौर पद है वो महिला के लिए आरक्षित हो गया है। अब रायपुर आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक महिला महापौर रायपुर नगर निगम को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की होगी, वो मिलेगी। मीनल जी, क्या मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको दे दूं, क्योंकि जिस तरह से आज आरक्षण प्रक्रिया हुई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आरक्षण है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित ये सीट, सबसे प्रबल दावेदार आप ही नजर आ रही हैं।
देखिए, अब स्वाभाविक रूप से मैं 3 बार से नगर निगम में काम कर रही हूँ, तो मेरी दावेदारी तो बनती है। मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा था। मैंने उससे अच्छे से करने का प्रयास किया है और मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरा जो संगठन है और जो मेरी पार्टी है वो मुझे महापौर पद के लिए अवसर देगी। बहुत सारी चीज़ें हमको, बहुत सारे नगर निगम में हम बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो हमको अनुभव हो गया है कि रायपुर शहर की जनता की क्या आवश्यकता होती है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नगर निगम के माध्यम से क्या काम हो सकते हैं। ये सारा सपना जनता का पूरा होगा। चलिए, वंदना जी से भी जरा मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लूं। वंदना जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो फर्स्ट रिएक्शन आपका भी, क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया आप 14 नगर निगमों के लिए पूरी कर ली गई है और 3 नगर निगम इसमें सामान्य महिला के लिए आरक्षित कर लिए गए हैं। क्या है आपका फर्स्ट रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सबसे पहले बड़ी बहस IBC 24 कर रहा है इस पर। देखिए, सबसे अच्छी खबर तो हम सब महिलाओं के लिए है। यदि मैं रायपुर की बात करूं तो महिला सामान्य है और महिला सामान्य होने के नाते फिर से एक बार रायपुर का जो कमान है महिला शक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और मैं आपके माध्यम से मीनल जी को भी बधाई देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से लगातार काम की है और उनकी पार्टी से मीनल चौबे जी प्रबल दावेदार के रूप में दिख रही है। और महिला शक्ति जब ये कमाल संभालेगी तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसके साथ ही जब महिला वर्ग को अभी 3 नगर निगम में आरक्षित है तो महिला शक्ति कहीं ना कहीं आगे आएगी और आगे आकर के बहुत अच्छे से कमान संभालेगी। और आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे अभी प्रबल महिला दावेदार आएंगे और महिलाओं जब काम करती है तो एक राजनीति में इच्छा शक्ति होती है और उस इच्छा शक्ति के सम्मान करते हुए मेरे को लगता है कि जो लगातार कार्य कर रहे हैं उन महिलाओं को प्राथमिकता यदि दिया जाए, क्योंकि उन लोग जमीन स्तर से उठ करके आते हैं और जमीन स्तर से जो महिलाएं उठ करके काम करती है तो वो बहुत अच्छे से संभालेगी, ऐसा मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। वंदना जी, एक महिला होने के नाते आपने बधाइयां भी दे दी मीनल जी को और इसके साथ ही आप ये भी आश्वस्त हैं कि अब जो कार्यकर्ता है जिन्होंने लगातार काम किया वो आगे आएंगे। लेकिन जैसे ही ये आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई और ये बात सामने आई कि समान वर्ग की महिला के लिए रायपुर नगर निगम आरक्षित है, इसके बाद कई ऐसे कैंडिडेट जो खुद नहीं लड़ पाएंगे उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों के नाम आगे किए हैं। ऐसे में क्या कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे? निश्चित तौर पर रचना जी, यदि मैं इस बात पर अपना व्यक्तिगत विचार दूं तो महिलाएं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत संघर्ष करते हुए कार्य करती हैं। और जब महिला सामान्य है और महिला वर्ग को प्राथमिकता के साथ उनको टिकट देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से इस चीज को मीना समझती है कि बहुत संघर्ष करके राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं और जब जो संघर्ष करते हुए जो महिला कार्य कर रही है उनको प्राथमिकता देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। मीनल जी, इस बात पर मैं आपकी भी राय जरूर लेना चाहूंगी कि कार्यकर्ता जो है वो लगातार कार्य कर रहे होते हैं और इस तरह का जब आरक्षण होता है, जब उनके लिए एक चांस बनकर उभरता है, ऐसे में जो बड़े नेता होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, वो अपने अपने घर की जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो अपनी पत्नी हो या फिर बहन हो, उनको सामने लाना चाहते हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय? क्योंकि ऐसे में कार्यकर्ता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। देखिए, इस विषय पर कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई पद है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है तो चाहे वो कोई भी दल हो, मेरा तो ये मानना है कि कार्यकर्ता महिला को ही अवसर देना चाहिए। महिलाएं भी बहुत दिनों से इंतजार करती है। रोटेशन में 15 साल बाद सामान्य महिला के लिए महापौर पद आरक्षित हुआ है। महिला बहनें लगातार काम करते रहती हैं। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करती हूँ। महिलाएं काबिल हैं, उनको अवसर देने की आवश्यकता है। बस जैसे उनको अवसर मिलेगा वो अपने आप को साबित करेंगी। इसलिए किसी के घर में जो किसी की पत्नी है या किसी की बहन है, इसको अवसर देने से अच्छा है उनके समर्थन के साथ किसी कार्यकर्ता बहन को अवसर दे। महिला अपनी क्षमता को जरूर दिखाएंगी और काबिल बहनें अपने आप को साबित भी करेंगी। और इसके कई उदाहरण भी, अनेक उदाहरण हैं। मुझे मेरी पार्टी ने पहली बार नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा, मैंने उस काम को करने का भरपूर प्रयास किया। अवसर मिलेगा तभी महिला बहनें अपने आप को साबित कर पाएंगी। अतः मेरा ये मानना है कि किसी कार्यकर्ता बहनों को ही अवसर दिया जाए, ना कि अन्य बहनों को।
निश्चित तौर पर आज हम इस पर बड़ी बहस कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम दर्शकों को यह भी दिखा रहे हैं लगातार कि किस नगर निगम के लिए आरक्षण की प्रक्रिया में सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। मीनल जी, आपके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि आप प्रबल दावेदार हैं, अग्रिम शुभकामनाएं भी हमने आपको दे दी हैं। लेकिन इसके साथ ही प्रक्रिया जो पूरी हुई है, इसके साथ ही अब ये भी चर्चा हो रही है कि ये जो पूरी आरक्षण प्रक्रिया है, ये सत्ता दल के अनुकूल एक आरक्षण किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पूरी पारदर्शिता के साथ आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की इसमें बात नहीं है। सारे लोगों के सामने ये आरक्षण की प्रक्रिया हुई है। हम लोगों को भी कई दुविधा थी, जनता की जो दुविधा थी उन दुविधाओं को भी हमने उसमें सामने रखा। हमने भी दुविधा को सामने रखा, अपोजिशन ने भी दुविधा को सामने रखा। सारे लोगों की दुविधा का निराकरण करते हुए फिर बड़े पारदर्शिता के साथ आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, जो पूरी रायपुर शहर की जनता के सामने प्रक्रिया हुई है। बाकायदा न्यूज़पेपर में फ्लैश करके आरक्षण प्रक्रिया की सूचना दी गई थी, आम जनता को आमंत्रित किया गया था। अगर इसमें भी कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा तो फिर तो इसका कोई जवाब नहीं है। वंदना जी, वाकई में देखिए जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार कोई लापरवाही हुई है या सत्तारूढ़ दल के हिसाब से कोई चीजें हो रही है? पहले ईवीएम पर सवाल, उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया पर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, सवाल आते हैं और ये जो सवाल हम पूछते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से आती है। आप ये देखिएगा कि ये पहले से ही कहीं ना कहीं ये रायपुर की बात करूं तो पूरा पहले से ये यकीन था कि यहाँ ऐसा होने वाला है, वहां वैसा होने वाला है। पूर्वानुमान जो सरकार की जो नीति है वो समझ आ जाती है, जो नीति है हम वही उसके विरुद्ध में जो सवाल करते हैं और उसका जवाब हमको नहीं मिल पाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले बार ऐसा हो रहा है कि अभी हो जाना चाहिए था। ये जो प्रक्रिया इतना लेट चल रहा है, धीमी चल रहा है, हम काफी पीछे चल रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि अब प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं नगर निगम में, अब प्रशासक वहां पर जिम्मेदारी संभाल रही है। तो इतनी क्या मजबूरी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पा रही है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि पहले तो बात कर रहे थे सारे चुनाव हम एक साथ कराएंगे, नगर निगम का चुनाव एक साथ कराएंगे, पंचायत का चुनाव एक साथ कराएंगे। अब मीडिया के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि नहीं, चुनाव अलग अलग होगा। जब चुनाव की आप प्रक्रिया को देखेंगे कि इन लोग खुद समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर हम कौन सा कार्य करें कि एक साथ चुनाव हो और हम जो जिम्मेदारी है सरकार का उसको निभाते हुए चले। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर हमको पूरी तरह से जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और बहुत सारी अभी जनता को परेशानी आने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो नगर निगम की चुनाव की बात करूं वो एक स्थानीय मुद्दा पर होता है। तो जो जनता को जो यहाँ पर परेशानी होगा, जैसे कि सड़क की बात करूं या नाली की बात करूं, पानी की बात करूं, तो हर एक जो आम आदमी है वो जाकर के कलेक्टर से मुलाकात नहीं कर पाएगा, तो बड़े अधिकारी से मुलाकात नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी देखना जो परेशानी अभी आ रही है, तो जनता को इसका जो परेशानी जो है उसको जनता को सामना करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्य प्रणाली में यहाँ पर फॉरवर्ड साबित हो रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम हम देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो बहुत ही लेट हो रहा है और अभी भी ये घोषणा नहीं कर पाएंगे कि चुनाव कब होगा। चलिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो मीनल चौबे जी जुड़ी हुई हैं। मीनल जी, लगातार चुनाव में जो देरी हो रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार उस पर आरोप लगा रहा है। अभी भी आरक्षण की प्रक्रिया जरूर पूरी हुई है, लेकिन अभी भी डेट्स कौन से होंगे इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। हम डेट्स तो क्या, हम वो महीना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से महीने में आखिर ये चुनाव होंगे। आखिर इस देर की वाकई में वजह क्या है? देखिए, आपत्ति किस बात की है हमारे समझ से परे है। क्या आरक्षण प्रक्रिया में आपत्ति है या चुनाव के तिथियों में आपत्ति है? रही बात जो आम आदमी है, जो भी प्रशासक बैठा है, देखिए शासन प्रशासन है, थोड़ी बहुत 19-20 होता है इसमें, चुनाव थोड़ा बहुत 19-20 डेट में हो जाता है, इसमें कोई विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पहले भी हमारे नगर निगम में प्रशासक बैठे हैं और ये प्रशासनिक प्रक्रिया है जो जल्दी पूरी कर ली जाएगी और बहुत जल्द आने वाले समय में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। नगरीय निकाय आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जल्द ही हमारे यहाँ चुनाव की तिथि भी घोषित हो जाएगी। और रही बात आम आदमी की परेशानी की, तो प्रत्येक आम आदमी को कलेक्टर तक जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले अपना जनप्रतिनिधि चुन रखा है, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो छाया पार्षद हो, उनके माध्यम से
वो अपनी बात को जिलाधीश महोदय तक रख सकते हैं। और सबको अनुभव हो चुका है काम करने का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस दल का हो, सबको अनुभव है काम करने का। काम कैसे करवाते हैं, आम जनता को जिलाधीश तक जाने की जरूरत नहीं है, उनके प्रतिनिधि काम संपादित कर लेंगे। और ये इस प्रकार की बातें कहना, चुनाव से पहले ही पराजय को स्वीकार कर लेना, ये है। कांग्रेस पार्टी डर क्यों रही है इतना? चुनाव होंगे भाई, समय पे होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, थोड़ा बहुत 15 दिन 20 दिन आगे पीछे होता है। जल्दी हम भी शासन से अनुरोध करेंगे कि चुनाव की तिथि है उसको डिक्लेयर करे और नगरीय निकाय चुनाव है वो संपन्न हो और भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर है, मेयर है, पार्षद है। वंदना जी, आपके लिए सवाल आया है, मीनल जी के जवाब में एक सवाल है आपके लिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतना डर क्यों रही है? वैसे एक चीज तो अच्छी है, अगर देर से होंगे चुनाव तो आपको और ज्यादा समय मिलेगा, तो ये तो अच्छी ही बात है। देखिए, डर किसे लग रहा है ये तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। डर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस हिसाब से यहाँ पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है और हर योजना में जो फेल्वर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता से आंखें चुराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। दूसरी बात, हम तो चाह रहे हैं ना, हमें मीनल जी पूछ रही थी हमें आपत्ति किस बात की? हमें आपत्ति इस बात की है कि समय पर चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। यदि हमें डर रहता तो हम बोलते ना कि चुनाव आप और लेट कराओ। डर तो आप लोगों को है मीनल जी, इसीलिए आप चुनाव का डेट तारीख वो बोलते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और अभी भी मीनल जी इस पर उनको भी संशय है कि तारीख कब होगा, तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार है, बयानबाजी तो बहुत किए, लेकिन बयानबाजी के साथ काम नहीं किए। इसका भुगतना अभी नगर निगम चुनाव में इनको पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से उन लोग कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है इस बीच में कोई एक आध और कहानी बना ले और उस कहानी के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी करे, क्योंकि काम तो बताने के लिए है नहीं, जनता के पास जाकर क्या काम करेंगे। चलिए, इस बात का जवाब ले लेती हूँ। मीनल जी, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि देर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिलहाल निगमों में शहर सरकार कांग्रेस की है। अब ऐसे में आपको बताने के लिए आपके पास, आपकी पार्टी के पास कुछ नहीं, और इसीलिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई। इसीलिए लगातार एक एक करके ऐलान किए जा रहे हैं विकास के, योजनाओं के, ताकि आप लोगों को समय मिले वहां की जनता को साधने का। क्या वाकई में यही वजह है, और क्या वाकई में बीजेपी इस बार डर रही है शहर सरकार बनाने में? देखिए, नगर निगम में वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, शहर की जो सरकार है कांग्रेस की सरकार है। और जब से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बने हैं उसके बाद से जितने भी चुनाव रायपुर शहर में संपन्न हुए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की है। कारण आप स्वयं समझ सकते हैं, नगर निगम के शहरी सरकार के द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया है। इसलिए रायपुर शहर ने, सारे रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसमें प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और रही बात दूसरी कामों की, तो जब से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, हमारी बहनें बहुत उत्साहित हैं। महतारी बंधन के तहत जो उनको 1-1 हज़ार रुपये हर महीने मिल रहा है, सारी महिलाओं बहनों का हमारे को साथ मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो उन्होंने। लेकिन मीनल जी, प्रदेश की जनता ने भले ही बीजेपी का चुनाव किया हो, आपके पक्ष में मैंडेट आया हो, लेकिन अगर रायपुर शहर की हम बात करते हैं तो रायपुर शहर में 2005 के बाद आपका महापौर नहीं आया है। पिछले 3 बार से कांग्रेस का ही महापौर है, यानी कि ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। मैं फिर से आपको ये बात कहना चाहूँगी, मैं फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों से नगर निगम में रायपुर के कांग्रेस के महापौर बने हैं, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे हमने किए थे, शनय शनय हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और रही बात माहौल की, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा शहर है, पूरे शहर की जनता है। आने वाले समय में इसको आपको उदाहरण भी मिल जाएगा, आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। जल्द से जल्द हमारी सरकार है वो चुनाव कराएगी और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रायपुर शहर में काबिज होगी, मैं इसका दावा करती हूँ। ये तो पूरी तरीके से आश्वस्त वंदना जी, मीनल जी तो नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल की अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो फिलहाल हर निगम में आपकी सरकार है वंदना जी। अब इस आरक्षण प्रक्रिया के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसके बाद अब शहर सरकार बनाने को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जिस हिसाब से पिछले समय पूरे नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, वैसे ही अभी आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहेगा।
क्योंकि हम जमीन स्तर पर जाकर के काम किए हैं और जनता के हित में काम किए हैं। और रही बात अब भारतीय जनता पार्टी के जो 1 साल के जो कारनामे हैं, कहीं ना कहीं जनता उब चुकी है और वो नहीं चाहती कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके हाथों में सत्ता की चाबी महापौर की हो चाहे पार्षद की चाबी सौंपा जाए। क्योंकि हम देखते हैं रचना जी, यदि मैं बात करूं तो अभी सबसे ज्यादा यदि महिलाएं चिंतित है तो कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित है। आप देखेंगे कि पहले ऐसा लगता था कि महिलाएं बाहर में सुरक्षित नहीं तो कम से कम घर में सुरक्षित है, लेकिन ये भ्रम जो है महिलाओं का टूट चुका है। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ तक कि पुरुष भी यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। कल की बात ही देखूं मैं, कोरबा की यदि बात करती हूँ तो वहां पर कैसे एक व्यवसायी को घर में घुस करके उनको मार दिया जाता है। रायपुर की बात करूं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई और कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे महतारी वंदन योजना की बात कर रही है, तो इस महतारी वंदन योजना का लाभ कैसे कैसे लोगों को मिल रहा है ये हम सबने देखा है। और वाकई में जिनका अधिकार है उन महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया गया है और इस बात को लेकर के महिलाएं आक्रोशित है। और यही आक्रोशित आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और 100% मैं पूरी इस बात से आश्वस्त हूं कि पिछले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छा से काम किए हैं। और वर्तमान की बात करूं, 5 साल यदि महापौर की बात करूं कांग्रेस की, तो वहां पर भी काम हम देखे हैं कि जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से काम हुआ है। ये रही बात तो मीना चौबे जी थोड़ी कहेंगी कि आने वाले समय में कांग्रेस की ही महापौर बनेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो जिम्मेदारी उठा रही है और बीजेपी की जिम्मेदारी उठा रही है। तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये बयान तो देंगे ही नहीं। लेकिन वंदना जी, आपने मुद्दों की बात की, देखिए मुद्दों पर भी वोट मिलते हैं और मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशियों के चेहरे पर भी वोट मिलते हैं। जिस तरह की आरक्षण प्रक्रिया आज हुई है, कम से कम रायपुर नगर निगम की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जितने भी प्रमुख दावेदार थे वो सारे के सारे अब हट चुके, क्योंकि उनके दावे अब नहीं चलेंगे, क्योंकि वो इस आरक्षण प्रक्रिया में अब जो वर्ग सामने आया है उसमें आपका कोई भी प्रबल दावेदार अब तक नहीं है। तो यानी कि कोई नया चेहरा अब यहां से दावेदारी करेगा, नया चेहरा यहां से प्रत्याशी होगा। ऐसे में आपको लगता है कि नए चेहरे जो आएंगे, क्योंकि रायपुर नगर निगम की तरह कई नगर निगम है जहां पर आरक्षण प्रक्रिया के बाद एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है, ऐसे में जब नए कैंडिडेट्स आएंगे तो क्या नए लोग वही जीत दोहरा पाएंगे जो पिछली बार आपने दोहराया है? बिल्कुल, यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे किसी भी महिलाओं को टिकट मिले, है ना, और मैं तो मीनल चौबे जी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि लगातार काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमारे जो दावेदार होंगे महापौर का, प्रबल दावेदार होंगे और निश्चित तौर पर जो इतिहास रच रहे हैं उसको पुनः एक बार इतिहास रचेंगे और ये जो कमान है कांग्रेस पार्टी की ही झोली में जाएगी। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं महापौर, यहाँ पर सिर्फ रायपुर की बात नहीं कर रही हूँ, अधिक से अधिक महापौर जो है कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। ये इस बात को लेकर के हम पूरे आश्वस्त हैं। रही बात यदि नई कैंडिडेट की बात नहीं है, लगातार आप देखेंगे कि कई जो पार्षद महिलाएं हैं कार्य कर रही हैं, है ना, तो हमारे पास बहुत सारे प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार का लिस्ट अब आना चालू होगा। बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, तैयारियों के लिए समय भी है आपके पास। लेकिन मीनल जी, ये सेम चीज आपकी पार्टी के लिए भी लागू होगा, ठीक है? रायपुर नगर निगम की बात करें तो आप बिल्कुल प्रबल दावेदार है और पहले से ही माना जा रहा था कि इस बार आपकी दावेदारी बिल्कुल पक्की है, आपकी टिकट बिल्कुल पक्की है और आरक्षण प्रक्रिया में भी ऐसे समीकरण बने कि अब तो बिल्कुल आपके टिकट जो है वो पक्की मानी जा रही है। लेकिन कई ऐसे नगर निगम हैं जहां पर जो प्रबल दावेदार थे वो अब साइडलाइन हो गए हैं आरक्षण प्रक्रिया की वजह से। ऐसे में जब हमने देखा कि विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहां पर टिकटों को लेकर काफी परेशानी हुई थी कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसे में क्या नगर निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव में भी इसी तरह की स्थिति नजर आएगी बीजेपी में भी? देखिए, पिछले 5 साल हम विपक्ष में रहे हैं। हमारे पास हजारों कार्यकर्ता हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर श्रेणी में हमारे पास सामर्थ्यवान कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी, जो वो सामर्थ्यवान को टिकट देगी, हमारी पार्टी टिकट भी देती है। टिकट वितरण के समय भी अच्छे से ढोक बजा के टिकट देती है। विजयी होने वाले प्रत्याशी को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी देगी
जो प्रदेश में अच्छा काम करके दिखाएगी। और रही बात 5 साल, पिछले 5 साल में अच्छा काम करने की बात, तो अगर पिछले 5 वर्ष अगर नगर निगम के द्वारा रायपुर में अच्छा काम हुआ होता ना, तो अभी रायपुर कांग्रेस की जो पार्टी है वो हर चुनाव को हारती नहीं। और तो और उपचुनाव में प्रत्येक वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के वार्डों में भी भारतीय कांग्रेस की हार हुई है। ये परिलक्षित करता है कि जनता है वो कांग्रेस पार्टी से परेशान, हताश और निराश है। शहर को अच्छा माहौल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर है वो प्रदेश के पूरे नगर निगमों में बैठेंगे। चलिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही हैं अपनी अपनी जीत को लेकर। तो आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तस्वीर एक नई निकलकर सामने आई है, और अब इस आरक्षण के बाद जो नई तस्वीर निकलकर सामने आई, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन प्रत्याशी बनता है अलग अलग निगमों का, और इस पर भी लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।